तेरा वचन सुनने, तेरी इच्छा जानी, तेरे संग रहने। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। स्तोत्र अध्याय 103 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उस अब्बा के पास आए हैं उनके वचन सुनने और उनके साथ रहने। उनके वचन समझने के लिए हमें उनका शरीर और रक्त को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और प्रभु आज इस पवित्र मिसा बलिदान द्वारा जब उनके शरीर और रक्त को हमारे लिए बांटते हैं, क्या हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आइए हम हमारे सभी पापों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करें और प्रभु से ये वरदान मांगे, प्रभु हम हमेशा हमारे जीवन में आपको धन्य कहते हुए और आपके महान कार्यों का बखान करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु अक्सर हम आपने हमारे जीवन में बरसाए उन सभी कृपाओं को हम भूल जाते हैं। प्रभु हमें कृपा दे, आशीष दे, ताकि हम हमेशा आपकी स्तुति और महिमा गाते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। आज जब विशेष रूप से हम संत यूसुफ को याद करते हैं, तो उस महान संत के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। जिस प्रकार संत यूसुफ ने उनके जीवन में प्रभु की आवाज़ सुनकर प्रभु के इच्छा को समझते हुए आगे बैठे थे, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को जाने, प्रभु ने जो मार्ग हमारे लिए बताया है उस पर चलने के लिए कृपा मांगे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे जीवन में प्रभु जो कृपाएं दी है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक और नया दिन देखने को हम प्रभु की कृपा से अनुग्रहित हुए हैं। प्रभु हमारे साथ है। विशेष रूप से हर एक पवित्र मिसा बलिदान में वो हमारे और करीब आते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम एक बच्चे के समान उनके पास आए और उनसे बात करें, उनकी बात सुने। आइए हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम प्रभु की आवाज को समझने के लिए, सुनने के लिए, पहचानने के लिए कोशिश नहीं किया। प्रभु ने जो कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में बरसाए उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं कहा। प्रभु जो दयालु है, कृपालु है, उस महान प्रभु का बखान करने के लिए हम असमर्थ हो गए। सभी पापों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करते हुए प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में
योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु की कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करते रहे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान अवर्णनीय है। तूने संत योसेफ को अपने पुत्र की अति पवित्र माता का वर चुना। हम उन्हें पृथ्वी पर अपना संरक्षक मानकर आदर देते हैं। तेरी कृपा से वे स्वर्ग में भी हमारे मध्यस्थ बने रहे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों में हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 और 9 से 12। प्रभु का दूत उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में दिखाई दिया। मूसा अपने ससुर मेदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब में पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इज़राइलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फ़िरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इज़राइल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है।
अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। आज के पाठों द्वारा हमने ये देखा है कि मूसा उस झाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर आग जलती है पर भस्म नहीं होती है। जब उसके करीब जाकर वे देखने लगते हैं तब वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुम इसके पास मत आओ, और उन्हें पता चला कि वहाँ पर ईश्वर का दूत उपस्थित है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, ज्ञानियों को और समझदारियों को नहीं बल्कि मेरे बच्चों को मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। और यहाँ पर मूसा ईश्वर का दर्शन करते हैं। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या मैं प्रभु की प्यासी हूँ? क्या मैं प्रभु को हमेशा मेरे जीवन में उनका दर्शन पाने के लिए सोचते रहते हैं? क्या हमें अभी तक प्रभु का दर्शन हुआ है? अगर प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, शायद हम उस निरे बच्चों के समान प्रभु के समक्ष नहीं आए होंगे। आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, सभी क्रिस्तीय भाई बहन अपने जीवन में प्रभु का दर्शन के लिए लालायित रहे और हमेशा प्रभु को ढूंढते हुए अपना जीवन बिता सके। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्या हम उस प्रभु के पास जाकर, जो अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए पूर्ण रूप से बांटते हैं, उस प्रभु के करीब जाकर उनका अनुभव करने के लिए, उन्हें विश्वास करने के लिए क्या हम कोशिश करते हैं? अगर हम प्रभु का दर्शन पाने के लिए तरसते हैं तो हमें कहीं और नहीं बल्कि प्रभु के इस वेदी पर, प्रभु के उस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना ही काफ़ी है। हमारे दिल को खोलते हुए और हमारी आंखों को खोलते हुए एक बच्चे के समान उस प्रभु के समक्ष चले आए, और प्रभु हमारे लिए अपने आप को पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है। हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी है। ये मेरा प्रभु है, मेरे लिए
जो जन्मा था, मेरे लिए जीवन बिताया और मेरे लिए क्रूस उठाया और मेरे लिए मर गया और मेरे लिए जी उठा और आज पिता ईश्वर के सामने मेरे लिए मध्यस्थता मांगते हैं और वे दूसरी बार आएंगे। इस विश्वास के साथ जब हम प्रभु के उस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रभु का अनुभव जरूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमें आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि उस पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु आपको पहचान सकें और आपके लिए हमेशा हमारा दिल और शरीर समर्पित कर सकें और आपको हमेशा ढूंढते हुए आपके दर्शन के लिए लालायित रहे। मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरी स्तुति में ये बलि चढ़ाते हुए हम श्रद्धापूर्वक संत यूसुफ का स्मरण कर रहे हैं। तूने उनको पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र का रक्षक तथा पालक पिता नियुक्त किया था। वह अपनी प्रार्थना द्वारा तेरी सेवा करने में हमारी सहायता करे। हम ये नम्र निवेदन करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें और संत यूसुफ के समारोह में तेरे समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इन धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त और विचारशील सेवक बने रहे, कुंवारी ईश माता का वर चुना। फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग तथा उसका सामर्थ्य और धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं।
स्तुति तव गाति पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाति पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा की योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की ये रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। ये वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे प्रभु, अपने कलीसिया को, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास तथा प्रेम में पूर्ण बना दे। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन और कर्म की ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दे। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाए। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं, समृद्ध विश्वासियों की सुधीले जिनका विश्वास केवल तू जानता है, पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्गधाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहाँ हम ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके सामने जब कभी आए तो एक बिच्छे का मनोभाव लेकर आ सके और प्रभु आपको हमारे पिता मानकर आपकी स्तुति और महिमा हमेशा करते रहे। आइए हम अपने आप को और आज के हर कार्यों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलेश से आके विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। भले और ईमानदार सेवक, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से बल पाकर हम सदा तेरे लिए न्यायसंगत और पवित्र जीवन बिताए। जैसे तेरे महान कार्यों को पूरा करने में धर्मी तथा आज्ञाकारी संत यूसुफ ने हाथ बढ़ाया था, वैसे ही वे अपने आदर्श जीवन तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता करें। ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियाँ और जीवन सोना सोना था। जिंदगी में थी वीरानियाँ और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह के जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।